जी सर। फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट से पहले सबसे पहले आप 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग को देखें। हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग 5 हेड्स पर बेस करती है। पूरी अकाउंटिंग में कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो इन 5 हेड्स से बाहर होगी। क्लियरली फर्स्ट वन जो हेड है, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 5 हेड्स है। फर्स्ट वन हेड है एसीड। एसीड वो होगा जिसमें 2 क्वालिटीज पाई जाए। फर्स्ट वन क्वालिटी एसीड में ऑनरशिप। सेकंड जो क्वालिटी होगी वो होगी लाइफ मोर देन 1 ईयर। हर वो चीज जिसकी लाइफ 1 साल ज्यादा होगी और जिस पर आपकी ऑनरशिप होगी। एसिड वो होगा जिसमें 2 क्वालिटीज पाई जाए। फर्स्ट वन क्वालिटी ऑनरशिप। फर्स्ट आप लोगों ने एक बॉल पेन परचेज की है। अगर आपने एक बॉल पेन परचेज की है तो बॉल पेन के आप मालिक बन गए, लेकिन अगर बॉल पेन को इस्तेमाल करते हैं तो बॉल पेन की लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं है। जब बॉल पेन आपने परचेज किया, बॉल पेन के मालिक बन के फर्स्ट क्वालिटी इसमें ऑनरशिप पाई जाती है, लेकिन इसमें सेकंड क्वालिटी लाइफ मोर देन 1 ईयर। बॉल पेन की लाइफ 1 साल ज्यादा नहीं है। जब बॉल पेन की लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि बॉल पेन हमारा एसिड है। एसिड वो होगा जिस पर हमारी ऑनरशिप भी हो और उसकी लाइफ भी मोर देन 1 ईयर हो। ये बिल्डिंग मैंने रेंट पर ली हुई, इस बिल्डिंग की लाइफ तो मोर देन 1 ईयर है, लेकिन इस बिल्डिंग को मैंने रेंट पर लिए हुए, इसलिए इस बिल्डिंग पर मेरी ऑनरशिप नहीं है। दोनों क्वालिटीज पूरी नहीं होती, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्डिंग मेरा एसिड है। अगर आप बिल्डिंग को परचेज कर लेते हैं, बिल्डिंग को आपने खरीदा है, तो बिल्डिंग के मालिक भी बन जाएंगे, बिल्डिंग की लाइफ भी मोर देन 1 ईयर होगी, दोनों क्वालिटीज पूरी होंगी, हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग हमारा एक एसिड है। इसलिए कि अगर आपने एक फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर के मालिक बन जाएंगे, ऑनरशिप की क्वालिटी भी पाई जाएगी और फर्नीचर की लाइफ भी मोर देन 1 ईयर होने की वजह से फर्नीचर हम कह सकते हैं कि फर्नीचर हमारा एक एसिड है। क्लियर है? सेकंड वन जो है एक्सपेंस। वो तमाम पेमेंट्स जिनके बेनिफिट लेस देन 1 ईयर लिए जाते हैं। फर्स्ट के बिल्डिंग का रेंट हम फर्स्ट को रेंट देते हैं, उसके बाद बिल्डिंग को 1 मंथ इस्तेमाल करते हैं। जब बिल्डिंग का बेनिफिट 1 साल से कम लेते हैं, रेंट का बेनिफिट हम 1 साल से कम लेते हैं, फर्स्ट को रेंट पे किए, उसके बाद इस रेंट के इफ्स हम बिल्डिंग को 1 साल से कम अरसा इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी ऐसी पेमेंट जिसका बेनिफिट 1 साल से कम अरसा होगा, वो तमाम की तमाम पेमेंट्स आपके एक्सपेंसेस स्टेट होंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 मंथ बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बिल पे कर देते हैं। जब हम 1 मंथ बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिल पे करते हैं, तो जो बिल पे किया होता है उस बिल का बेनिफिट हम 1 साल से कम लिया होता है। जब उसका बेनिफिट 1 साल से कम लिए तो वो पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे एक्सपेंसेस होंगे। इसलिए कहते हैं स्टाफ की सैलरीज 1 मंथ स्टाफ से सर्विस लेते हैं, उसके बाद सैलरी पे करते हैं, उस सैलरी का बेनिफिट भी हमें लेस देन 1 ईयर होता है। कोई भी ऐसी पेमेंट जिसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर होगा, वो तमाम की तमाम पेमेंट्स आपके एक्सपेंसेस होंगी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एसिड्स वो पेमेंट्स होती हैं जिनके बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होते हैं। बिल्डिंग इसका फायदा 1 साल ज्यादा है, एसिड है। फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, इन सब चीजों के बेनिफिट हम 1 साल ज्यादा लेते हैं। वो तमाम चीजें जिनके बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होंगे, वो तमाम की तमाम चीजें आपके एसिड्स होंगी। वो तमाम चीजें जिनके बेनिफिट लेस देन 1 ईयर होंगे, वो तमाम की तमाम पेमेंट्स आपके एक्सपेंसेस होंगे। थर्ड वन जो अकाउंटिंग का हेड है वो क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी की बेसिकली जो मीनिंग है वो जिम्मेदारी है, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट से सिर्फ कर्ज का दूसरा नाम लायबिलिटी है। जो अमाउंट आपने किसी को पे करनी होती है, जो रकम आप पर ड्यू होती है, जो आपके डेब्ट्स या ऑब्लिगेशंस होते हैं, अकाउंटिंग के पॉइंट से सिर्फ वही लायबिलिटीज लगती है। फर्ज किया आपने 5 लाख का बैंक से कर्जा लिए, वो रकम आपने बैंक को पे करनी है, वो आप पर ड्यू है, अकाउंटिंग में वो लायबिलिटी कराएगी। क्लियर है? अगर किसी भी शख्स से आपने कुछ पैसे उधार पर लिए, वो पैसे भी आप उसको वापस करने, वो रकम भी आपके डेब्ट से, वो भी आपकी लायबिलिटी होगी। किसी शख्स से कोई चीज उधार पर परचेज कर रही है, फर्स्ट मशीनरी परचेज फ्रॉम ए से आपने कोई चीज मशीनरी उधार पर परचेज कर रही है, क्रेडिट पर परचेज कर रही है, वो रकम भी आपने ए को पे करनी है। इन शॉर्ट कोई भी अमाउंट ऐसी जो आपने किसी को पे करनी है, जो आप पर ड्यू है, अकाउंटिंग के पॉइंट से वो अमाउंट लायबिलिटी कराती है। हाँ जी, क्लियर है? उसके बाद फोर्थ वन जो है वो क्या होता है? कैपिटल।
इन्वेस्टेड अमाउंट बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, वो पैसा जो मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, मालिक की टोटल इन्वेस्ट की हुई रकम को कैपिटल में नाम दिया जाता है। अब चाहे वो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करते हुए इन्वेस्ट करे, अगर एक शख्स ने 5 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किए, जो 5 लाख रुपए से बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो 5 लाख रुपए उसका कैपिटल है। क्लियर है? अगर एक शख्स बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए और पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो भी उसका कैपिटल होगा। कैपिटल मींस कि इन्वेस्टेड अमाउंट बाय द ओनर, चाहे वो बिजनेस को स्टार्ट करते हुए इन्वेस्ट करे, वो भी कैपिटल होगा। एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए और पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जितने पैसे भी ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, उसकी टोटल इन्वेस्ट की हुई रकम को ही अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल कहा जाता है। क्लियर है? फिफ्थ वन जो है वो इनकम, टोटल कलेक्शन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जितनी भी कलेक्शन है वो सारी कलेक्शन जो है उसकी इनकम कहलाती है। इसका एग्जांपल देंगे। फर्स्ट की मैंने एक चीज 500 रुपए की परचेज की और 800 रुपए की सेल कर रहा हूं। अगर एक चीज मैंने 500 की खरीदी है और 800 रुपए की सेल कर रहा हूं तो 300 रुपया प्रॉफिट है। 500 की परचेज की थी, 800 की सेल की है, 300 रुपया प्रॉफिट है। लेकिन इनकम क्या होगी? टोटल कलेक्शन। एक चीज को बेचकर जितना पैसा आपने रिसीव किया है वो टोटल रिसीव की हुई टोटल 800 रुपीज आपकी जो वो इनकम होगी। जो पैसा आपने चीज को सेल करके जो पैसा रिसीव किया है वो सारी आपकी इनकम है। एक शॉपकीपर सुबह से शाम तक जितने रुपीज की चीजें बेचता हो, सेल करता है, जितने रुपीज की चीजें सेल करेगा, जितना पैसा वो कस्टमर से कलेक्ट करेगा, टोटल उसकी कलेक्ट की हुई रकम को ही बेसिकली इनकम का नाम दिया जाता है। क्लियरली? अकाउंटिंग पूरी की पूरी अकाउंटिंग 5 हेड्स पर बेस करती है। पूरी अकाउंटिंग में कोई पेज भी आप ऊपर करके देखें, इन 5 से बाहर पूरी अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं होता। हर चीज पूरी अकाउंटिंग में या एसेट होगी या एक्सपेंस होगी या लायबिलिटी होगी या कैपिटल होगी या इनकम होगी। इन 5 से बाहर पूरी अकाउंटिंग में कोई पेज, कोई लाइन देख लें, इन 5 से बाहर अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं। क्लियर है? ये उसके बाद इन 5 हेड्स को बेसिकली